वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग बोन और कार्टिलेज के सिमिलैरिटीज को समझेंगे। सबसे पहले हम लोगों को ये जानना चाहिए कि बोन और कार्टिलेज है क्या। देखिए, बोन एंड कार्टिलेज एनिमल टिश्यूज हैं, जिसके विषय में हम लोगों ने क्लास 9 के चैप्टर टिश्यू में और क्लास 11 के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल चैप्टर में पढ़ा। बोन और कार्टिलेज एनिमल के कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। देखिए, हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि 4 तरह के एनिमल टिश्यू को हम लोगों ने पढ़ा है: एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्व टिश्यू। इसमें से कनेक्टिव टिश्यू को अगर हम लोग ध्यान दें तो ये 8 तरह के होते हैं: एरियोलर, एडिपोस, टेंडन, लिगामेंट, ब्लड, लिम्फ, बोन एंड कार्टिलेज। हमने 8 का नाम बताया, फिर से ध्यान दीजिए। एपिथेलियम, सॉरी, एरियोलर, एडिपोस, टेंडन, लिगामेंट, ब्लड, लिम्फ, बोन एंड कार्टिलेज। और प्रीवियस वीडियो में सबका नाम हमने दिया है, चार्ट बना करके हमने आपको पढ़ाने का कोशिश किया है। देखिए, बोन एंड कार्टिलेज में थोड़ा सा हम लोग अंतर देखते हैं। क्या है? बोन हार्ड होता है, जबकि कार्टिलेज थोड़ा सॉफ्ट होता है। कार्टिलेज, ये जो कान का एरिया है ना, ये इसके अंदर भी बोन है, लेकिन ये कार्टिलेज है। नोज का जो यहां से यहां तक का जो एरिया है, जिसमें ये सेप्टम लगा हुआ है, नेसल नॉस्ट्रल्स जिसको हम लोग कहते हैं, ये दोनों होल्स, ये यहाँ पर कार्टिलेज का बना हुआ है। ये यहाँ पे जो विंड पाइप है ना, विंड पाइप के ऊपर ये कार्टिलेज है। तो बोन और कार्टिलेज ये दोनों स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि टोटल 2 तरह के होते हैं, बोन और कार्टिलेज। कनेक्टिव टिश्यू को अगर हम देखें तो वो आप बांट सकते हैं, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है, वो अलग है। लेकिन बोन एंड कार्टिलेज पर आज विशेष ध्यान देंगे। देखिए, किसी भी चीज की सिमिलैरिटी या किसी भी बात को जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि हम जो जानते हैं उससे मिला के पढ़ा जाए, कि हम जो नया जानने वाले हैं, मतलब नोन टू अननोन हम लोगों को सीखना चाहिए। देखिए, हम पहले से जानते हैं कि टिश्यूज का डेफिनेशन क्या है। टिश्यूज के डेफिनेशन में हम लोग को हमेशा याद रखना चाहिए, द ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ऑरिजिन एंड परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन। मतलब टिश्यू उनको कहेंगे जो कॉमन ऑरिजिन के हों, एक ही जगह से बने हों और उनका काम भी सिमिलर हो, लगभग एक जैसा हो। तो अगर हम इस कनेक्टिव टिश्यू पर फोकस करते हैं तो हम क्या देखेंगे कि ये भी कॉमन ऑरिजिन के हैं। ऑरिजिन में हमने लिखा है बोथ दैट मीन्स बोन और कार्टिलेज दोनों की बात करें, दोनों बना हुआ है किससे भाई? तो मीजोडर्म से। MESODERM, मीजोडर्म। ये मीजोडर्म क्या है? एक जर्म लेयर है। अब ये जर्म लेयर को थोड़ा सा समझने की जरूरत है, हो सकता है आपके लिए नया पॉइंट हो। जब एम्ब्रियोजेनेसिस हो रहा था, एम्ब्रियोजेनेसिस दैट मीन्स जब कोई बच्चा जाइगोट से बनता है, चाहे वो प्लांट की बात कर लीजिए, चाहे वो एनिमल की बात कर लीजिए, लेकिन अभी तक काल में हम लोग एनिमल की बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन बीइंग को आप ले सकते हैं एग्जांपल में। ह्यूमन बीइंग जब जाइगोट से वो बड़ा हो रहा था मदर के अंदर, मदर के वॉम्ब के अंदर, तो वह उसमें क्लीवेज के रिजल्ट में 3 जर्म लेयर बने थे: एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। ये तीनों जर्म लेयर में जो मिडिल वाला जर्म लेयर है, दैट इज मीजोडर्म, उसी से बना है बोन और कार्टिलेज। अब इसमें एज पर द डेफिनेशन अगर हम जाते हैं तो कॉमन ऑरिजिन ठीक है, कॉमन फंक्शंस, इनके क्या कॉमन फंक्शंस होंगे? अगर ये टिश्यू है, टाइप ऑफ टिश्यू है, तो इसका भी कुछ कॉमन फंक्शन होना चाहिए। तो देखिए, क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू है, इसलिए ये क्या करेगा? दे कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। यह शरीर के अलग अलग भागों को, अलग अलग अंगों को जोड़ता है। आपको मालूम है, आपका हाथ जो है वो आपके मेन बॉडी से जुड़ा हुआ है, पैर जुड़ा हुआ है ना, उंगलियां मेन पाम से जुड़ी हुई है। तो ये जो भी ऑर्गन्स अगर जुड़ा हुआ है तो ये कनेक्टिव टिश्यू का ही रिजल्ट है।
being the necessary part of our skeletal system, हम लोगों में जो स्केलेटल कंकाल का जो तंत्र है वो, उससे ये याद रखिएगा कि हड्डियां आपस में लिगामेंट से जुड़ी हुई हैं, है ना। तो अगर ये एक नेसेसरी पार्ट है स्केलेटल सिस्टम का, इसका मतलब ये क्या करेगा, दे प्रोवाइड अ शेप टू इंडिविजुअल्स बॉडी, किसी के शरीर का यह एक शेप प्रोवाइड करता है ना। हमारा बॉडी ऐसा दिख रहा है, किसी दूसरे जानवरों की ले लीजिए, गाय भैंस बकरी बिल्ली जो भी लेना है, उनका बॉडी को आप उसके शेप में देखते हैं, उसका कारण उसका बोन और कार्टिलेज है। अच्छा, सेकंड इज दे प्रोवाइड पोजीशन टू विसरल ऑर्गन, ये शरीर को तो एक शेप देता ही है, शरीर के अंदरूनी हिस्से को भी एक पोजीशन देता है। आपको मालूम है ये जो हम लोगों का रीढ़ केज है उसके अंदर ही लंग्स है, लंग्स वहां से घसक करके कहीं और नहीं जा सकता है, किडनी अपने पोजीशन पे है, हार्ट अपने पोजीशन पे, तो ये पोजीशन जो है वही एरियोलर और एडिपोज जो है इसको कनेक्ट कर देता है हमारे मीजेनकाइम से, और जिसकी वजह से एक पोजीशन मिल जाता है सभी ऑर्गन्स को। अच्छा, ये जो है अटैच्ड विद मसल्स, अब हम लोग जब मसल्स की पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि मसल्स जो है वो कुछ तरह के मसल, जैसे स्ट्रिएटेड मसल जिसको कहते हैं, जिसमें डार्क और व्हाइट बैंड्स होते हैं, तो वो मसल्स ऑलवेज बोन के साथ अटैच्ड मिलेंगे। तो अटैच्ड विद मसल्स टेंडन के द्वारा, टेंडन से ये अटैच्ड होते हैं, याद रखिएगा। मसल को बोन के साथ जोड़ने वाला टेंडन है, बोन को बोन के साथ जोड़ने वाला लिगामेंट है। तो अगर ये मसल के साथ जुड़ा होता है तो या इसकी वजह से भी ये एक काम कर देता है, क्या, दे प्रोवाइड, दे हेल्प, लिख लीजिए, दे हेल्प लोकोमोशन एंड मूवमेंट। जो भी हम लोग लोकोमोशन और मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन का मतलब हो गया बेटा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलना, और मूवमेंट का मतलब हो गया अगर आप एक जगह पे स्थिर हैं, फिक्स्ड हैं, और उसके बाद भी आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट अपने अपने ढंग से मूव कर पा रहे हैं, थोड़ा बहुत अपना फंक्शन करने के लिए हिल डुल पा रहे हैं, तो वो मूवमेंट हो गया। ठीक है, तो हेल्प लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अच्छा, इनकी सिमिलैरिटीज की यदि हम लोग बात करें तो इसमें और भी सिमिलैरिटीज है। अब देखिए, इनमें भले ही नाम दूसरा हो, अभी मैं बता रहा हूं आपको, नाम दूसरा हो लेकिन उसमें आउटर लेयर तो रहेगा। अब जैसे आप जब बोन पढ़ेंगे, इसको हम ब्लू पेन से लिख देते हैं, जब आप बोन पढ़ेंगे तो देखेंगे इसका जो बाहरी लेयर है इसको कहते हैं पेरिऑस्टियम। बोन का बाहरी लेयर पेरिऑस्टियम कहलाया, और इसका पेरिकॉन्ड्रियम कहलाएगा। है तो सही, दोनों में आउटर लेयर है तो एक सही, भले इसका नाम पेरिऑस्टियम दे रहे हैं, उसका पेरिकॉन्ड्रियम दे रहे हैं, और उसमें कुछ मतलब कुछ सेल्स का अंतर भी होगा, लेकिन है तो आउटर लेयर है ना, ये कॉमन बात है। दूसरा, जस्ट इसके नीचे, आउटर लेयर के नीचे एक दूसरा लेयर भी मिलता है जहां पर कंस्ट्रक्टिव सेल्स होते हैं, है ना। आप कंस्ट्रक्टिव सेल्स इसमें पाए जाते हैं, वो लेयर कहलाएगा बोन के लिए ऑस्टियोब्लास्ट लेयर। ये एक्चुअली ऑस्टियोब्लास्ट एक स्पेशल तरह का सेल है जो एक केमिकल बनाता है, नहीं केमिकल नहीं, ऑस्टियोब्लास्ट एक सेल है जो दूसरे तरह के सेल को मॉडिफाई करता है। उस दूसरे तरह का सेल ऑस्टियोसाइट है, अभी लिखेंगे, और ऑस्टियोसाइट एक केमिकल बनाता है जिसको ओसिन कहते हैं। ये केमिकल एक सीमेंट की तरह काम करता है, सभी सेल्स को आपस में जोड़ करके हार्ड बना देता है, तभी तो जाकर के बोन आपको काफी हार्ड दिखता है, थोड़ा कार्टिलेज सॉफ्टर दिखेगा, क्योंकि उसमें जो केमिकल होते हैं वो दूसरे होते हैं। तो चलिए, इस तरह के सेल जो कि कंस्ट्रक्टिव सेल्स हो वो पाए गए बोन में, तो इसका नाम होगा ऑस्टियोब्लास्ट। लेकिन अगर वो कार्टिलेज में पाया गया तो उसको कहेंगे कॉन्ड्रियोब्लास्ट। तो नाम में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन इस तरह के कंस्ट्रक्टिव सेल तो प्रेजेंट है ना, ये सिमिलैरिटीज हो गया। कनेक्टिंग मटेरियल अगर देखा जाए तो इसका ओसिन है, और इसमें
कनेक्टिंग या सीमेंटिंग मटेरियल कह सकते हैं, और इसमें कॉन्ड्रीन है। दोनों में भले ही अलग अलग तरह के, ये ज्यादा हार्ड हो जाता है इसलिए बोन ज्यादा हार्ड है, ये उतना हार्ड नहीं हो पाता इसलिए ये कॉन्ड्रीन जो है वो कार्टिलेज बनाता है। ये ओसिन और कॉन्ड्रीन बनाने वाले सेल का नाम जो ऑस्टियोसाइट और कॉन्ड्रियोसाइट है वो एक्चुअली किससे बनता है? ऑस्टियोब्लास्ट से बनता है। तो यहाँ पे सेल्स टू प्रोड्यूस सीमेंटिंग मटेरियल, उसका नाम हो गया यहाँ पे ऑस्टियोसाइट, और इसका नाम हो गया यहाँ पे कॉन्ड्रोसाइट। नंबर ऑफ सेल्स जो है, जैसे ऑस्टियोसाइट का भी ज्यादा बनने लग गया, या बोन का ही एक स्पेसिफिक शेप होता है, तो कहीं पर वो शेप बनाने के लिए नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होगा, कहीं पर कम होगा। जनरली आप जब बोन का शेप देखते हैं तो ये इस तरह का अगर आपको दिखता है तो नो डाउट कि यहाँ पर ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स होगा, यहाँ पर ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स होगा, यहाँ पे कम नंबर ऑफ सेल्स होगा। तो ये सेल की संख्या को बढ़ाने या घटाने का काम एक अलग सेल करता है जिसका नाम है ऑस्टियोक्लास्ट, और यहाँ पे कॉन्ड्रोक्लास्ट। तो इस तरह से आप जो आज हम लोगों का फोकस पॉइंट था वो था सिमिलैरिटीज। आपने सिमिलैरिटी में देखा कि सभी बोन और कार्टिलेज मेसोडर्म से बनते हैं। सिमिलैरिटीज में देखा कि ये तीन तरह के कॉमन काम करते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट हैं, इसलिए बोन शरीर के विभिन्न भागों को वो जोड़ते हैं। ये स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है, इसलिए अंदरूनी अंगों को भी एक पोजीशन देते हैं और पूरे बॉडी को एक शेप देता है। क्योंकि ये मसल्स के से कनेक्टेड होता है टेंडन के जरिए, इसलिए ये लोकोमोशन और मूवमेंट, चलने फिरने में, मूव करने में सहायता करता है। इसके स्ट्रक्चर में 5 बातें कॉमन हैं। सब में एक बाहरी लेयर होगा भले ही नाम दूसरा हो, सब में एक सेकंड आउटर लेयर होगा भले ही इसमें नाम दूसरा हो, कनेक्टिंग मटेरियल इसमें होगा, सीमेंटिंग मटेरियल होगा, ये भले ही नाम दूसरा हो, बोन के लिए अलग नाम है और कार्टिलेज के लिए अलग नाम है, लेकिन है। सेल्स टू प्रोड्यूस सीमेंटिंग मटेरियल, वैसे सेल्स जो सीमेंटिंग मटेरियल प्रोड्यूस करते हो वो ही प्रेजेंट है दोनों में, भले ही नाम दूसरा हो। मेंटेन द नंबर ऑफ स्पेसिफिक सेल्स, स्पेसिफिक सेल्स वही ऑस्टियोसाइट कॉन्ड्रोसाइट को कहा गया। ये स्पेसिफिक सेल्स को बनाने वाले सेल्स, मेंटेन करने वाले सेल्स ऑस्टियोक्लास्ट और कॉन्ड्रोक्लास्ट हैं। नाम दूसरा है लेकिन ये पांचों प्रेजेंट तो है ना। तो ये सब सिमिलैरिटीज हुआ। अगले क्लास में हम लोग डिसिमिलैरिटीज के विषय में पढ़ेंगे। थैंक यू।